हेलो दोस्तों, आज हम भूटान देश के बारे में जानेंगे, जिसे स्थानीय भाषा में ड्रुकयूल अथवा लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे निराले देशों में से एक है। यह एक ऐसा पावन स्थल है जहां आधुनिक प्रगति और प्राचीन परंपराओं का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा एक अत्यंत सुंदर लैंडलॉक्ड स्थल रुद्ध देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन, तिब्बत से और दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में भारत से जुड़ी हैं। इस देश की बनावट में प्रकृति की अनोखी विविधता झलकती है। जहां एक ओर इसके दक्षिणी हिस्से में गर्म और उपजाऊ मैदान है, वहीं दूसरी ओर उत्तरी क्षेत्र में 7.0 मीटर से भी ऊंची बर्फीली चोटियां आसमान को छूती प्रतीत होती हैं। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांगखर पुएंसुम है, जिसे आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड अविजित पर्वत माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई पर आज तक कोई भी मानव कदम नहीं रख पाया है। प्रकृति और इन दुर्गम पहाड़ों का यह मिलन भूटान को विश्व पटल पर एक विशिष्ट और रहस्यमयी पहचान दिलाता है। जहां आज पूरी दुनिया प्रगति को मापने के लिए जीडीपी और केवल आर्थिक आंकड़ों के पीछे भाग रही है, वहीं भूटान ने 1970 के दशक में एक क्रांतिकारी रास्ता चुनते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNA की नींव रखी। भूटान का गौरवशाली इतिहास मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की गहरी जड़ों और महान धार्मिक गुरुओं के प्रभाव से ओत-प्रोत है। इस राष्ट्र के एकीकरण में शब्द्रुंग नगवांग नामक ग्याल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 17वीं सदी में विभिन्न रियासतों को एकजुट कर भूटान को एक संगठित देश बनाया। भूटान की संस्कृति वहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, जो आज के आधुनिक युग में भी अपनी पूरी मौलिकता के साथ जीवित है। यहाँ का पारंपरिक पहनावा न केवल अनुशासन बल्कि राष्ट्रीय गर्व का भी प्रतीक है। जहाँ पुरुष घू और महिलाएं किरा पहनती हैं। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में इसे पहनना मैंडेटरी है। भूटान की आर्किटेक्चर भी विश्व को अचंभित कर देती है। यहाँ के घर और विशाल किले, जिन्हें जोंग कहा जाता है, बिना किसी एक भी लोहे की कील के इस्तेमाल के बनाए जाते हैं। इन इमारतों पर की गई बारीक नक्काशी और अद्भुत रंग रोगन यहाँ के उच्च कोटि के कला कौशल को दर्शाते हैं। इसके अलावा छेचू फेस्टिवल यहाँ का सबसे बड़ा और रंगीन त्योहार है, जहाँ लोग मुखौटा मास्क पहनकर पारंपरिक नृत्य करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो अकल्पनीय है। यह विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। इसका अर्थ यह है कि भूटान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, उससे कहीं अधिक यहाँ के घने जंगल अवशोषित अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश का 70% से भी अधिक हिस्सा प्राकृतिक जंगलों से ढका हुआ है। प्रकृति के प्रति अपनी इसी अटूट प्रतिबद्धता के कारण भूटान ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ हाई वैल्यू लो वॉल्यूम की नीति अपनाई जाती है, ताकि पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और यहाँ की दुर्लभ प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे। भूटान में वज्रयान बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है, जो यहाँ के जनजीवन की आत्मा है। यहाँ के हर पहाड़, पुल और घाटी में आपको रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स लहराते हुए मिलेंगे। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि जैसे जैसे हवा इन झंडों को छूकर गुजरती है, यह पूरे विश्व में शांति, करुणा और समृद्धि का संदेश फैलाती है। भूटानी व्यंजन उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो तीखा और मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और राष्ट्रीय व्यंजन एमा दाछी है, जो हरी मिर्च और स्थानीय पनीर के अनोखे मिश्रण से बनता है। यहाँ के खान पान का मुख्य आधार रेड राइस है, जो न केवल स्वाद में विशिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत पौष्टिक है। इसके अतिरिक्त यहाँ की लोकप्रिय नमकीन बटर टी, जिसे सुजा कहा जाता है, हिमालय की कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्माहट और स्फूर्ति प्रदान करती है। पर्यटन की दृष्टि से भूटान के पास कई अद्भुत स्थल हैं। देश की राजधानी थिम्पू विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, जो यहाँ की सादगी और अनुशासित व्यवस्था का प्रतीक है। पारो शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने हवाई अड्डे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और सुंदर एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। वहीं एक ऊंची पहाड़ी की खड़ी ढलान पर स्थित टाइगर्स नेस्ट ताकसांग मठ एक ऐसा पवित्र स्थल है जो देखने में हवा में लटका हुआ प्रतीत होता है।
इसके अलावा पुनाखा शहर अपनी प्राचीन विरासत और दो मुख्य नदियों मोछू और फोछू के संगम पर बने अपने विशाल और भव्य जोंग किले के लिए विश्व विख्यात है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।